सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसिज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत परिचय का तृतीय पाठ है वीर वीरेण पूज्यते। तृतीय पाठ का मतलब होता है बेटा तीसरा पाठ, और वीर वीरेण पूज्यता का मतलब है वीर के द्वारा वीर को पूजा जाता है। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। चलो तो बिना देरी किए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सेना शिविरम। जिस स्थान पे यह वार्तालाप चल रहा है वह स्थान कहाँ पे है और कैसा है? वो स्थान जो है अलक्षेन्द्रस्य सेना शिविरम, वह किसका? सिकंदर जो है। अलक्षेन्द्र किसको कहा गया है यहाँ पे? सिकंदर को। अलक्षेन्द्रस्य सेना शिविरम, वह सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलक्षेन्द्र है आंभिक च आसीनो वर्तते। सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराज है। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजयताम सम्राट। सेनापति क्या बोलता है आकर के? विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। अब पुरुराज बोलते हैं ऐशः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यते। पुरुराज क्या कहते हैं? यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अभिवादन करता है मतलब बच्चों नमस्कार करता है। अलक्षेन्द्र सापेक्षम। अब जो सिकंदर था वो आश्चर्य से कहता है अहो बंधन गते है अपि आत्मानम वीर इति मनुष्य पुरुराज। अब सिकंदर जो है आश्चर्य से क्या कहता है? अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो? मतलब तुम बंधे हुए हो और तुम फिर भी अपने आप को वीर समझते हो? पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पिंजरे वा। अब वो पुरुराज क्या बोलता है? हे यवनराज सिंह। अब वो कहता है हे यवनराज, सिंह तो सिंह होता है, वन में हो या पिंजरे में। अलक्षेन्द्र। अब सिकंदर क्या बोलता है? किंतु पिंजरस्थ सिंह ने किमपि पराक्रमते। लेकिन क्या होता है? किंतु पिंजरे में बंद सिंह जो है न किमपि पराक्रमते, कोई पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज क्या कहता है फिर? पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज। अब पुरुराज कहता है कि यदि पराक्रम करने का अवसर मिले तो वह पराक्रम कर सकता है। अपि च यवनराज, हे यवनराज। अब वो क्या कहता है कि हे यवनराज, यदि पराक्रम करने का अवसर मिले तो वह पराक्रम कर सकता है। अब वो क्या कहता है बेटा? बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय है। उभयत्र समो वीर है, वीर भावो ही वीरता। अब पुरुराज क्या कहता है? बंधन हो अथवा मृत्यु, बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, वापी जयो, कैसे? जय हो, वापी जयो, वापी पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरो, दोनों ही परिस्थितियों में वीर जो है वो वीर होता है, वीर भावो ही वीरता, और उसका यही वीर भाव उसको वीर बनाता है। अम्भिराज। अब अम्भिराज क्या बोलता है? सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य। अम्भिराज बोलता है, अब गुस्से में अम्भिराज को गुस्सा आता है, वो कहा सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य। वाचाल होता है बेटा अधिक बोलने वाला। इस अधिक बोलने वाले को मार देना चाहिए, यह मार देने के योग्य है। सेनापति आदिश तू सम्राट। अब सेनापति भी एकदम रोष में आकर के बोलता है आदिश तू सम्राट, सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारेण तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अब जो अलक्षेन्द्र था, जो कि अलक्षेन्द्र कौन?
बेटा अलक्षेंद्र किसे कहा गया है यहाँ पे? अलक्षेंद्र कहा गया है सिकंदर को। ठीक है, अब सिकंदर बोलता है, हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुमने मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार किया, उस समय तुम्हारी क्या मनसा थी, तुम्हारी क्या इच्छा थी? पुरुराज, स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोहोच्च मुक्ति। अब वो कहता है, मतलब वो क्या कहता है? पुरुराज बोलता है स्वराज्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहोच्च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर, अब अलक्षेंद्र बोलता है, अलक्षेंद्र कौन? सिकंदर बोलता है, मैत्रीकरणो अपि राष्ट्रद्रोह। सिकंदर बोलता है कि मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह होता है। अब पुरुराज बोलता है, आम्र राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहुश्च शासका। वो कहता है भारत एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत सारे शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तानः विभाज्य भारतम जेतुम इच्छसि। तुम मेरी मैत्री संधि से इन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो या भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिक है चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भिक जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर बोलता है, भारतम एक राष्ट्रम इति तवम वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा गलत है। इह तावत राजन है जनः च परस्पर दुर्हंति। यहाँ के जो राजा हैं और प्रजा है वो तो आपस में द्वेष भाव रखते हैं। पुरुराज, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है। अब वो क्या कहता है? पुरुराज बोलता है, अब यह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाहर सकते तत्र हस्तक्षेप है अशः। अब वो कहता है, अशः यवनराज है, वो कहता है, हे यवनराज, इसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप सहन किए जाने योग्य नहीं है। पृथक धर्मः पृथक भाषाभूषः अपि वयम सर्वे भारतीया। यहाँ पे क्या है? पृथक धर्म है, पृथक भाषा है, पृथक वेशभूषा है, इतना होने पर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथाहि, और हमारा जो राष्ट्र है और हमारा राष्ट्र विशाल है, और हमारा राष्ट्र कैसा है? विशाल है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संततः है। अब वो क्या कहता है? जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्या कहता है? जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि वर्ष तद भारतम, क्योंकि वह भारत नाम का देश है, जहाँ भारतीय यत्र संतति, और जहाँ की संतान भारतीय है, और जहाँ की संतान भारतीय है। एक बार और देख लीजिए। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। क्या कहा है? जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर बोलता है, अथ में भारत विजय दुष्कर है। अब वो कहता है, तो मेरी भारत विजय कठिन है। अब सिकंदर बोला, सिकंदर बोला, क्या बोला वह? अथ में भारत विजय दुष्कर है, तो मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज, अब पुरुराज बोलता है, क्या बोलता है पुरुराज? न केवलम दुष्कर, न केवल कठिन ही नहीं है, असंभवो अपि, यह असंभव भी है, ये मतलब असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम, अब अलक्षेंद्र जो है एकदम से गुस्से में आ जाता है, रोष में आके बोलता है, दुर्विनीत किम न जानसी, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजयिनी है अलक्षेंद्र से अग्रे वर्त से, तुम विश्व
विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज कहता है जानामी, जानता हूँ। क्या कहता है वो? पुरुराज कहता है जनामी, जानता हूँ, किंतु सत्य तुम सत्यम एवं यमनराज। लेकिन वो कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन क्या कहता है? सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीताया, और क्या है? पुरुराज क्या कहता है? भारतीय वयम गीताया, हम भारतीय गीता के संदेह से न विस्मरणम, संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर कस्तावत गीताया संदेश, गीता का संदेश क्या है? अब सिकंदर जो अलक्षेंद्र कस्तावत गीताया संदेश है, अब वो कहता है, सिकंदर बोलता है गुस्से में, गीता का संदेश क्या है? पुरुराज बोलता है श्रूयताम, सुनो। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धशौ विगत जवरः। अब पुरुराज बोलता है सुनिए, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे। इसीलिए हे अर्जुन, इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर के युद्ध करो। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर क्या कहता है कि मपि विचयंत है। अब वो सिकंदर जो है कुछ क्षण सोचने के बाद बोलता है अलम त्वय गीताया पुरुराज। अब वो कहता है कि हे पुरुराज, तुम अपनी गीता को रहने दो। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम इस समय मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम तव्ये वर्ति वयम, अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, पुरुराज बोलता है जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र पुरोहो वीर भावेन हर्षत है, क्या करता है? अब वो जो अलक्षेंद्र कौन? सिकंदर पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर के साधु वीर नूनम वीर असी, क्या बोलता है? वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, धन्य तुम धन्यते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य है सेनापति, अब वो सेनापति को आदेश देते हुए कहते हैं सेनापति आता है और कहता है सम्राट, वो बोलता है सम्राट। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य, अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर बोलता है कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दिया जाए। सेनापति है यत्र सम्राट है आज्ञा पयति, अब क्या होता है? जो सेनापति है वो सम्राट की आज्ञा का पालन करता है। अलक्षेंद्र है, अब कौन? अलक्षेंद्र कौन? सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से द्वितेन च आंभिकस्य हस्त है गृहीत्वा, वो एक हाथ से क्या है? पुरुराज का, और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़ता है, और वीर पुरुराज है सखे आंभिक, और क्या कहता है? हे वीर पुरुराज, हे मित्र आंभिक, आज हम सब मित्र हैं। अब क्या है? अब हम सब मित्र हैं। सखे आंबिक इति परम वयम सर्वे सामान्य मित्राणि, अब हम सब सामान्य मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयाम, अब हम क्या करते हैं? चलो अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सब निकल जाते हैं। बेटा आपका वीर वीरेण पूज्यते पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कमेंट करते हो मेरा भी हौसला बढ़ता है बच्चों आगे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। बेटा कमेंट करोगे तो मुझे भी तो पता चलेगा ना मैं कर कैसा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें।